दोस्तों आज बड़े दिनों के बाद जा रहा हूँ इवनिंग वॉक पे। वो भी इसलिए क्योंकि आज कोई वीडियो था नहीं अपलोड करने के लिए। मैं इंदिरापुरम से कल आया, कल कोई वीडियो बना नहीं था। रात को स्टोरी शूट करी मैंने। स्टोरी आधी चली गई हैं, जो मेरी टीम मेंबर है जिसको जो एडिटिंग करती है, आधी नहीं गई हैं। लेकिन उसके लिए जाके पहाड़ पे बैठना कोई समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने कहा ठीक है आज बना लेता हूँ। वो देखिए वहाँ पे गाय हैं, उन्होंने आग जलाई हुई है। ऐसा क्यों किया है? शायद मच्छरों के लिए किया होगा। तो एक बार आप देखो 360 डिग्री व्यू। सूरज डूबने वाला है। अभी बारिश आ गई थी तो पूरा रास्ता डैमेज हो गया, लेकिन ये 2 दिन गाड़ी चलेंगे अपने आप बन जाता है। इसमें जेसीबी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी भुरभुरी मिट्टी है ना कि जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं ठीक हो जाता है। क्योंकि उसके पहले बहुत सारे लोग के मैसेज आ रहे थे कि आप इवनिंग वॉक की वीडियो नहीं बना रहे हो। प्रॉब्लम ये होती थी कि रोज़ शाम को चले जाओ यहाँ से वीडियो अपलोड करने, रात को आओ तो फिर नाइट ड्राइव के ही वीडियो बनते हैं। तो आज मौका ऐसा था कि वीडियो था नहीं, कल से ऐसा मौका नहीं रहेगा। वीडियो होते हैं तो अपलोड करने जाना ही पड़ता है। ये देखिए पपीहा बोल रहा है, जहाँ तक मुझे याद है इंडियन हॉक कुकू ब्रेन फीवर बर्ड। और दोस्तों अभी खबर आई कि जो कनकटी बाघिन है रणथंभौर की, उसे पकड़ लिया गया, यानी रेस्क्यू कर लिया गया। तो उम्र उसकी करीब 2 साल है और 2 हत्याएं वो कर चुकी है, एक बच्चे की, 7 साल के बच्चे की, और एक रेंजर की। और दोनों को उसने खाया नहीं है, यानी कि वो शिकार समझ के नहीं मार रही है, बाय नेचर मार रही थी। और ऐसा क्यों कर रही थी इसके बारे में कुछ लोगों ने बताया मुझे। इवन मेरे एक सब्सक्राइबर उस दिन वहीं पर थे जब रेंजर की मौत हुई। तो वो सफारी करने गए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियो भेजे और बाकी बोले कि वो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने और पुलिस वालों ने डिलीट करवा दिए और उनकी गाड़ी को भी ट्रांसफ़र कर दिया। उनका जो मेरे ख्याल से जोन 3 में सफारी थी, तो उनको जोन 4 में भेज दिया गया। तो उसके बारे में जो उन्होंने बताया, जो वहाँ पे लोग बता रहे थे कि जो इसकी माँ है कनकटी की, एरो हेड, उसको इंजरी थी तो वो शिकार नहीं कर पाती थी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग लाइव बेट बांधते थे ताकि वो अपना मतलब शिकार उसको मारे और ज़िंदा रहे। ऐसा तो पहले भी किया गया है। मछली टाइग्रेस का सुना ही होगा आपने। वाइल्ड में 19 साल जी, जंगल के अंदर। जनरली टाइगर 15-16 साल जीते हैं, क्योंकि चिड़ियाघर यानी ज़ू में 20 साल जीते हैं। वो ओपन वाइल्ड में 19 साल जीते, लेकिन उसका रीज़न था उसको असिस्टेंस मिलती थी, उसके लिए बेट बांधी जाती थी। ये रीज़न था कि वो सरवाइव कर पाई, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी शिकार करने के लिए। फॉरेस्ट वाले ऐसा करते हैं कई बार, अगर कोई टाइगर इंजर्ड हो जाता है तो वो सिर्फ इसलिए कि हमें मदद नहीं करनी, एक टाइगर की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें है जो वहाँ बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल जहाँ से निकलती हैं गाड़ियाँ जोगी महल के आसपास, वहाँ डाल रहे थे, वहाँ बांध रहे थे बेट। किसी ने यह भी बताया कि किसी ने आर्टिकल मुझे भेजा था, ये देखिए लगता है इसके अंडे यहीं कहीं हैं, इसीलिए परेशान हो रही मेरे निकलने की वजह से। तो किसी ने बताया कि वो लोग सफारी पे गए थे और वो कनकटी आ गई और वो गुर्रा के देख रही थी एक कमरे की तरफ जहाँ पे लाइव बेट बंधी थी, जहाँ से एक भैंसे की आवाज़ आ रही थी। क्योंकि जंगल इतना बड़ा है, जैसे मछली को दिया जाता था तो वो तालाब के किनारे दिया जाता था, ऐसे ही एरोहेड को अगर घने जंगल में दे दिया जाए उसका बेट तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई वहाँ तो जंगल है। लेकिन अगर बिल्कुल जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं उसके पास में दिया जाएगा तो फिर इंसानों की जान को खतरा हो जाएगा, जैसा कि हो गया। सच्चाई इस बात में थी कि नहीं थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये बात सच थी तो ये बात गलत है। अब देखिए यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण के लिए गड्ढे बनाए गए थे, सारे बराबर हो गए। अगर आपको याद हो तो बहुत गहरे गहरे गड्ढे बनाए गए थे पूरे में,
एक बार जोरदार बारिश हुई, पूरा भर गया। मुझे मालूम था भरने वाला है, एज इट इज़ हो गया, जैसे पहले था वैसे ही हो गया। थोड़ी सी ये मुंडेर है, ये भी जिस दिन ज़्यादा पानी आएगा बचेगी नहीं। यहाँ नीचे से काटे गए रेत को, पूरी नीचे ये मिट्टी आ जाएगी। बस केवल इतना बचा है, जबकि ये करीब 6-7 फीट गहरा था। दोस्तों अभी एक घटना हो गई है पीलीभीत में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की। हंसराज नाम था, एक किसान थे, 50 साल की उम्र थी। वो अपने खेतों में पानी लगा रहे थे, नहर से पानी आया था, अपने बच्चों के साथ गए हुए थे। फिर वो घर आ गए और घर से खाना वगैरह खा के फिर खेत पे गए रात को, और अपने बच्चों को भेज दिया कि तुम लोग खाना खा के आ जाओ। जब तक वो लौट के आए, देखा तो उनके पिताजी वहाँ पे नहीं हैं। उनके जूते पड़े थे, एक पल्ली टाइप की थी ओढ़ने वाली, वो थोड़ी दूरी पे पड़ी थी। उन्हें डाउट हुआ, फिर उन्होंने और लोगों को बुलाया, सब लाठी डंडे लेके जब गए तो एक गन्ने के खेत में उनका आधा खाया हुआ शव मिल गया। तो कई घटनाएं हुई हैं पीलीभीत में, और ये रिसेंट अभी हुई है ना? हाँ फिर नहीं, अब तो आ गया भाई, जो बोल दिया तो बोल दिया। दूसरी बार आ रहे हो ना वीडियो में? हाँ, दूसरी बार आ रहे हैं। हाँ। अभी आप ही के रिजॉर्ट पे जा रहे हैं हम, अच्छा, जंगली में। हाँ चाय पी के आएंगे वहाँ से। बिल्कुल पी के आओ। जी जी। और जब पिछली बार आए थे किसी ने पहचाना था कि नहीं पहचाना था? बिल्कुल सर, लोग कह रहे थे, लोग बात कह रहे थे कि आप अवस्थी सर से मिले हैं। मैंने कहा बिल्कुल मिला हूँ सर। अच्छा ये बात है सर। ठीक है। और तुम्हारी बल्ली वल्ली कब कंप्लीट हो रही है? वो तो हो रही है सर, तार ही रहेगी बस। तो तार लगा दो, फिर बताओ तो मशीन लगा दें। तार को फंसाना है, वो तो तरीका देख के आ जाओ वहाँ से। ठीक है, निपटाओ काम को, जल्दी निपटाओ, क्योंकि बारिशें आने वाली फिर। ठीक है ना, उसके पहले सारी कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना। अभी दोस्तों झारखंड में एक हाथी का हमला हो गया। खूंटी करके जगह है, वहाँ पे एक हथनी बीमार थी, तो उसे ट्रैंकुलाइज करके उसको दवाएं दी गई थी इंजेक्शन से, लेकिन वो प्रॉपर दवाएं नहीं हो पा रही थी। तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम उसे फलों के अंदर दवा डाल के दे रही थी। तो एक फॉरेस्ट की टीम का मेंबर वहाँ गया। अच्छा, उसके पास जानकारी का अभाव था, यानी कि उसे नहीं मालूम था कि उस हाथी की सुरक्षा के लिए हथनी की एक हाथी की ड्यूटी भी लगाई गई, पास में ही था। तो जब वो गया तो उस हाथी ने उसे पटक दिया, बच गया, और बाकी लोग भी भाग गए इधर उधर। तो वो गया था फल लेके, उसमें दवाई थी, फल के अंदर इंजेक्शन से दवाई डाल डाल के उस हथनी को खिला रहे थे। तो अभी उसका इलाज चल रहा है। तो ये इस तरह से कोऑर्डिनेशन में जब कमी होती है ना, कि पूरी जानकारी दी नहीं जाती, और उससे ऐसे हादसे हो जाते हैं। अभी दोस्तों सिर्फ पीकॉक की आवाज़ें हो रही हैं, ये तो नॉर्मल आवाज़ें हैं कम्युनिकेशन की। और लेकिन वहाँ तक मैं जाऊँगा लौटते वक्त, हो सकता है कुछ कॉल होनी शुरू हो जाए, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, पानी अच्छा खासा भर गया है हर जगह, और बारिश भी थोड़ी बहुत नहीं हुई, ज़बरदस्त हुई थी। ये नदी पूरी चल गई थी, और वो ऊपर से तो रेला ही आ गया था पानी का। जितनी बारिश में होती, बारिश में भी 2-4 दिन होते हैं जो खतरनाक बारिश वाले, वैसी बारिश हुई थी। ऊपर हाथी भी रहते हैं, मैंने बताया, ऊपर पानी है काफ़ी सारा, वहाँ पानी है, एक तालाब सा है ऊपर, और तो इसलिए हाथी नीचे नहीं आते यहाँ पे। फिर भी कभी कभी आते हैं, यहाँ प्रेम लाला के यहाँ तो बहुत आते हैं। तो अभी उनके यहाँ भी इलेक्ट्रिक फेंसिंग लग जाएगी कुछ दिन में। ऊपर उनको खाना भी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो उनको नीचे आने की ज़रूरत क्या है। और ये वो जगह है जो ये राजा जी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सब ऐसे जंगल हैं, यहाँ कभी भी पानी की कमी नहीं होती, खाने की कमी नहीं होती। यानी कि जानवरों को, स्पेशली हाथियों को, माइग्रेशन इस वजह से करना पड़ जाए कि खाना नहीं है, कि पानी नहीं है, जैसा कि अफ्रीका में होता है माइग्रेशन, इस वजह से सिर्फ हाथी का नहीं होता, विल्डर बीस्ट का भी होता है, ज़ेब्रा का भी होता है। अगस्त के महीने में होता है कि वो सेरेंगेटी से मसाई मारा की तरफ एनुअल माइग्रेशन होता है, उसके पैकेजेस भी होते हैं, उसको देखने के लिए बुकिंग्स होती हैं, और लोग आके देखते भी उन पैकेजेस को। तो क्योंकि पानी कम है और वनस्पति कम है, तो जानवरों को जाना पड़ता है ऐसी जगह पे जहाँ उन्हें मिल जाए। यहाँ ईश्वर कृपा से ऐसा है कि यहाँ कभी भी ना तो खाना कम होता है, ना यहाँ पे पानी कम होता है, इसलिए जानवरों को यहाँ से माइग्रेट नहीं करना पड़ता।
हाथी अगर यहाँ से वहाँ जाते हैं तो अपनी मर्जी से जाते हैं, खाने की वजह से नहीं। आप देख रहे हो कितनी हरियाली है। अब ये मई का महीना है, अब इससे ज़्यादा हरियाली क्या हो सकती है। मई भी आधा बीत चुका है, आज 15 में है। तो अब 1 महीने बाद तो बारिश आने वाली है। इतना हरा भरा जंगल, बहुत जनरली अगर वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होता तो पूरी तरह से सूखा सा होता, लेकिन ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। कुछ पेड़ हैं जो पत्ते गिराते हैं, लेकिन सारे नहीं गिराते। और यही वजह है दोस्तों कि हर्बीवोरस जानवर में खाने को लेके कंपटीशन नहीं होता है, कार्निवोरस में होता है। हर्बीवोरस में आप देखोगे कहीं अगर ग्रासलैंड्स हैं, आप देखोगे वहाँ डियर भी। रिसेंटली मैं ढिकाला गया था, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि एक वीडियो था जिसमें कि 100-150 स्पॉटेड डियर थे, इतने ही हाथी थे उसी में। और भी छोटे जानवर रहे होंगे जो कि दिखे नहीं होंगे। तो अपने अपने मतलब का घास खा रहे, जैसे कि बहुत ही बारीक घास खाते हैं स्पॉटेड डियर। और यहाँ खैर बाइसन नहीं थे, लेकिन अगर बाइसन होते तो वो थोड़ी बड़ी घास खाते हैं। जहाँ वाटर बुफेलो होती है वो भी थोड़ी बड़ी घास खाते हैं। हाथी घास, कैसी भी घास खा लेते हैं उसको उखाड़ के। यहीं पे अगर अब देखिए ये बारिश की वजह से तहस नहस हो गया। अच्छा खासा रास्ता जेसीबी से बना हुआ था, अब देखिए यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं लोग, जबकि ये रास्ता सीधा सीधा था। लेकिन यहाँ इतना कटाव हो गया, अभी मई में होने वाली बारिश है, देखिए इतना कटाव हो गया कि यहाँ से गाड़ी निकलने में दिक्कत होती थी, तो घूम के निकल रही जैसा बारिश में निकलती थी। क्योंकि जब जेसीबी रास्ता बनाती सीधा सीधा बना देती है, लेकिन बारिश में हर बार ऐसे घूम के ही निकालते थे। वहाँ थोड़ा सा रास्ता है। तो यहीं अगर लेपर्ड और टाइगर होगा तो उनके अंदर कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि खाना उनका एक ही है। और तो हर्बीवोरस में खाने को लेकर कंपटीशन नहीं होता, एक ही जगह पे वो आपस में रह लेते हैं। ये अभी जो कल परसों बारिश हुई है उसका पानी जमा था, उस पर खुरों के निशान बने हुए हैं। बार्किंग डियर के भी हैं। ये तो गाय के लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धसे हुए हैं ना, वज़न ज़्यादा है। लेकिन ये जो छोटे वाले हैं ये बार्किंग डियर के लग रहे हैं। देखिए एक बार यहाँ से फिर से देखिए आप 360 डिग्री व्यू। यहाँ पे लंगूर वॉचमैन बैठा है। इस तरह से लंगूर ड्यूटी करता है। ये वॉचमैन है, इनके साथ ही नीचे खा रहे होंगे, पेड़ के ऊपर बैठ के निगाह रखता है, थोड़ा बहुत खाता रहता है, लेकिन मेन फोकस होता है इसका ये आसपास देखते रहना कि कहीं से टाइगर या लेपर्ड तो नहीं आ रहे। ये मणिकूट पर्वत है, मैंने बताया, टाइगर की भी टेरिटरी है, लेपर्ड की भी है। टाइगर की टेरिटरी में होता क्या है कि टाइगर एक जगह हमेशा रहता नहीं है, बीट में घूमता रहता है, कभी इधर से। अब अगर यहाँ से आगे निकल गया तो 6-7 दिन तक नहीं आएगा वापस। वो सरसराहट की आवाज़ आ रही है। तो लेपर्ड का क्या है कि उसकी टेरिटरी क्या है, होम रेंज बोलते हैं, वो थोड़ी छोटी होती है टाइगर के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे एक लेपर्ड आगे दिख रहा था मुझे, 2-3 बार दिखा, एक यहाँ दिख रहा था। वो दोनों अलग अलग है, इधर वाला छोटा था, उधर वाला काफ़ी बड़ा था। तो आप समझ लीजिए कि उतनी दूरी में 2 हो गए। तो यहाँ से लेके वहाँ तक में कम से कम 3-4 लेपर्ड की टेरिटरी या होम रेंज होगी। लेकिन जो टाइगर की होगी वो एक की ही होगी। वहाँ से लेके विंध्यवासिनी से लेके आगे तक एक की ही टेरिटरी है। विंध्यवासिनी के बाहर उधर एक फीमेल की टेरिटरी है। और टेरिटरी फाइट जो होती है दोस्तों वो मेल में ज़्यादा होती है, आपको मालूम है। फीमेल में टेरिटरी फाइट बहुत कम होती है, जबकि ऐसा नहीं है। उनमें भी ये होता है कि भाई अपनी टेरिटरी में दूसरी फीमेल को नहीं आने देना। मेल अपनी टेरिटरी में फीमेल को आने देता है, फीमेल भी अपनी टेरिटरी में मेल को आने देती है। लेकिन एक मेल की टेरिटरी में 3-4 फीमेल की टेरिटरी होती हैं। ऐसा ही लेपर्ड में होता है, ऐसा ही टाइगर में होता है। ओवरलैप करती है, जैसे कि अगर मेल की टेरिटरी है तो उसमें
मान के चलिए कि 1 या 2 फीमेल की तो पूरी पूरी टेरिटरी होगी, और 1 या 2 की ऐसी होगी जो कि आधी टेरिटरी इसके इलाके में होगी, आधी दूसरे मेल के इलाके में होगी। ऐसा ही टाइगर में है। तो ज़रूरी नहीं है कि इनके जो बच्चे हों वो एक ही टाइगर से हर बार के लिटर में हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस बार किसी दूसरे टाइगर से बच्चे हो जाए, अगली बार दूसरे टाइगर से बच्चे हो जाए, अगर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है और ये उस डोमिनेंट के एकदम नज़दीक नहीं रह रही है तो। लेकिन फ़ीमेल की जो मैं बता रहा था, फ़ीमेल में झगड़े नहीं होते। आप जनरली देखना कि फ़ीमेल के चेहरे पे दाग धब्बे कम नज़र आएंगे आपको। ये कटे फटे जो निशान होते हैं, नाखून से, दांत से चोट के निशान होते हैं। आपने नाम ही सुना होगा, एक टाइगर का नाम था स्कारफेस, वागदो, पावरफुल था। तो इस तरीके के निशान जनरली आप नहीं देखोगे फीमेल के फेस पे। जनरली मैंने आपको पहले बताया, वाइल्ड लाइफ में 2+2 4 नहीं होता हमेशा, कभी 3 भी होता है, कभी 5 भी होता है। लेकिन एक जनरल जो कॉन्सेप्ट है कि फ़ीमेल झगड़ा नहीं करती टेरिटरी को। पहले अपना जो सेंट मार्किंग और जो वोकलाइजेशन है, दहाड़ या ग्राउल, उससे एक दूसरे से अलग हो जाती है। उन्हें मालूम है यार यहाँ मत जाओ। ऐसे ही मेल टाइगर भी हो जाते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा होता है जिसके अंदर सत्ता जमाने की बहुत ज़्यादा भूख होती है, वो लड़ने पे ही आमादा हो जाता है। जैसे कि स्कारफेस था, ज़रूरत से ज़्यादा जो पावरफुल हो जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ है, छोटा मटका टाइगर का आपने नाम सुना होगा। उसने, जहाँ तक है, इसको वागदो को उसी ने मारा था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। और उसने एक बजरंग को तो मारा था टाइगर को, छोटा मटका ने, ये मुझे याद है अभी रिसेंटली। अभी उसने एक टाइगर को मार दिया, उसका नाम था ब्रह्मा। तो उसकी बॉडी मिली है और चोटों के निशान मिले हैं, और वो छोटा मटका की टेरिटरी में ही है। तो जो नाम के ऊपर एक विवाद होता है कि नाम रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो धार्मिक नाम नहीं रखना चाहिए। वो मैंने पहले बोला, धार्मिक नाम से कभी अच्छा होगा तो आपको अच्छा लगेगा, कभी उसकी मौत हो जाएगी, जबकि वो जानवर है, फिर ये हो जाएगा कि भाई ईश्वर का नाम रख दिया था। जैसे बजरंग नाम रख दिया, हालांकि वो रखा गया था पावर की वजह से। अब जैसे ब्रह्मा रख दिया, तो ये भगवान के नाम हो गए, तो ये नहीं, ये अवॉइड करने चाहिए। नाम उस तरह से होने चाहिए जैसे कि पार वाली, कि पार है, ग्रासलैंड वाली, मतलब कुछ ना कुछ उससे मतलब निकले। और वो, अब जैसे कनकटी, कान कटा है तो कनकटी, मतलब ये ना तो किसी की धार्मिक भावनाएं इससे जुड़ी हों और पर्पस सॉल्व हो जाए। ये देखिए, स्विमिंग पूल दिखा दूं आपको, अच्छा खासा भरा रहता है। अभी तो सूखा हुआ है, इसमें खूब झाड़ झंकाड़ उग गए। ये देखिए, ये स्विमिंग पूल है, पूरा भरा रहता है, और अभी कुछ दिन में फिर भरने वाला है। 1 महीने बाद यहाँ पे पानी मिलेगा क्रिस्टल क्लियर, आराम से नहाओ, और ये पानी रहेगा नवंबर तक। अब दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेस कॉल होनी शुरू हो गई जंगली मुर्गे की। यहाँ से रेड जंगल फाउल, मूवमेंट शुरू हो गई है। ये देखिए, मैंने वहाँ पे कहा था कि जब तक मैं लौटूंगा शुरू हो जाएगी। ये नॉर्मल कॉल नहीं है, एक बार सुनिए। एक बार जो लेपर्ड दिखा था, ठीक यहीं पे दिखा था रात को, जब उसने गाय यहाँ मारी थी। तो लेपर्ड का दोस्तों, मैंने बताया कि फ़ीमेल में आप देखोगे, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो लेपर्ड हो, फीमेल में जनरली झगड़े नहीं होते। इनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। वैसे तो टाइगर में भी होती है, टाइग्रेस में कुछ ज़्यादा ही होती है। बहुत रेयर केसेस में आप देखोगे कि आप अक्सर कहानी सुन लोगे कि 2 मेल टाइगर का झगड़ा हुआ, जैसे कि अभी मैंने बताया, छोटा मटका ने ब्रह्मा को मार दिया। ऐसा बहुत कम सुनोगे कि कनकटी ने उसको मार दिया। ऐसा हुआ था बांधवगढ़ में, ऐसा नहीं है। वो उसका भी नाम कनकटी था, ये वाली कनकटी रणथंभौर की दूसरी है। तो लेकिन कम सुनोगे आप। और इनका देखिए, ये जो पॉलिथीन पड़ी है ना दोस्तों, ये 1 साल पुरानी है, और ये उस
गाय के पेट से निकली थी, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं आता तो यहाँ से हटी नहीं। एक तो ये उस समस्या को भी उजागर करता है कि जो हम लोग पॉलीथीन वगैरह छोड़ देते हैं वो गायों को कितना परेशान करती हैं। वो उस पॉलीथीन में कुछ भी लिपटा होता है खा जाती हैं, उनके पेट में जमा हो जाता है, उससे उनको पेट में दर्द होता है। ये उसकी निशानी है कि जब वो मरी तो इतनी पॉलीथीन निकली, और 1-1.5 साल से, और ये डिकम्पोज नहीं होती। यहाँ पे दूसरी कोई भी चीज़ होती, कागज़ होता, ये एज़ इट इज़ पड़ी हैं और एज़ इट इज़ ही पड़ी रहेंगी, डिकम्पोज नहीं होने वाली। तो वही लेपर्ड यहाँ से खा के जाता हुआ यहाँ नज़र आया था। तो टाइगर का जेस्टेशन पीरियड होता है करीब करीब 105 दिन, 110 दिन। लेपर्ड का भी करीब करीब उतना ही होता है, 90 डेज़ से 100 डेज़। तो अब ये भी बोला जाता है कि जितना बड़ा जानवर है टाइगर, तो ये बोला जाता है दोस्तों कि इतना बड़ा जानवर इतने कम दिनों का जेस्टेशन पीरियड कैसे है। आप देख रहे हो कि टाइगर है, टाइगर जिसका कि वज़न बाद में 250 किलो हो जाता है, साइज़ भी 10-11 फीट हो जाता है पूंछ मिला के, वो मात्र 3 महीने में उसका जेस्टेशन गर्भ धारण काल है। इंसान का 9 महीने का है। तो ऐसा इसलिए है कि इंसान जब प्रकृति ने बनाया ना, तभी से डिसाइडेड है। इंसान को दौड़ दौड़ के शिकार नहीं करना पड़ता, उसका चल जाता है कि रोटी सब्जी या खेत में काम करना है। लेडी को जो कि प्रेग्नेंट है चल जाता है। टाइगर में क्या होता है कि उसको ही शिकार करना है, टाइग्रेस को। तो अगर 9-9 महीने का जेस्टेशन पीरियड गर्भ धारण काल होगा तो वो तो भूख से ही मर जाएगा, क्योंकि वो शिकार करने में लास्ट में बहुत उसको दिक्कत होती है। तो इसलिए शायद प्रकृति ने ऐसा किया कि ये जानवर तो बड़े हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें सेल्फ डिपेंडेंट है, इन्हें अपने आप ही सब कुछ करना है, इनका जेस्टेशन पीरियड कम कर दिया। और सिस्टम वही है करीब करीब कि 6 से 10 दिन में बच्चों की आंखें खुलती हैं। और मदर जो है वो वैसा ही सिस्टम है करीब करीब, कुत्तों में भी वैसे ही होता है। इवन इनमें क्या होता है ना कि जैसे दूध पीने का भी एक क्रम हो जाता है कि जनरली एक टीट पकड़ लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं इनके टाइगर के बच्चे, लेपर्ड के बच्चे, तो वो उसी टीट से दूध पिएंगे, जनरली ऐसा हो जाता है। और फिर क्या है, मदर लगातार इनको चाटती रहती है। हर जानवर में आप देखोगे उसका एक तो पर्पस होता है कि इनका कनेक्शन बनता है, आत्मीयता बनती है। दूसरा ये होता है कि वो स्मेल हटाना चाहते हैं। डियर भी है, अपने बच्चे को चाटती रहेगी कि उसके अंदर से जितनी भी मतलब अगर वो शूशू पॉटी कर रहा है तो वो स्मेल भी वो चाट के ख़त्म कर देती है, तो कोई दूसरा जानवर आए तो उसकी स्मेल को ना पहचान पाए, इसके लिए। यहाँ से बहुत खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। और यही होता है टाइगर में, यही होता है लेपर्ड में कि मदर जो है उनकी जो पेरिनियल ग्लैंड्स हैं उसको चाट के प्रेशर बनाती है ताकि ये यूरिन करें और अपना ड्रॉपिंग करें, और उसके बाद में स्मेल भी ख़त्म करना चाहती है कि दूसरे प्रीडेटर्स उसको सूंघ ना पाए। ये वैसे बंदर है, लंगूर है यहाँ पे, लंगूर। और इनका क्या होता है दोस्तों, जैसे जेस्टेशन पीरियड मैंने बता दिया आपको, तो इसका जो ईस्ट्रस में जो आती है लेपर्ड, फीमेल लेपर्ड, तो ये करीब 6 दिन के लिए आती है, 6-7 दिन के लिए। अगर उस दौरान मेटिंग हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर वो 20 से 50 दिन के अंदर दोबारा फिर ईस्ट्रस में आएगी, तभी वो मेट की तलाश में जाएगी। अदरवाइज़ वो, टाइगर भी सॉलिटरी एनिमल है, क्योंकि इनका क्या है कि भाई अलग अलग रहो, और जब मेटिंग का टाइम आए तब साथ रहो, या फिर फीमेल अपने बच्चों के साथ है तब साथ में नज़र आएंगे। क्योंकि एक पॉडकास्ट में मुझसे सवाल पूछा था कि भाई ऐसा क्यों है कि लायन फैमिली में रहता है, टाइगर अकेले रहता है। तो मैंने बताया था बाई नेचर ऐसा है, जो उनके सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें उनको शिकार करने के लिए, कि टाइगर एक तरह से चोर का काम करता है और लायन डकैत का काम करता है। तो जब टाइगर छिप के जाता है, तो अगर 4-5 लोग छिप के जा रहे हैं तो कोई ना कोई आहट कर देगा या नज़र आ जाएगा। अकेले ही चोर की तरह जाना ठीक है, क्योंकि लायन डकैत की तरह से है कि पहले तो थोड़ा छिप के गए, फिर एकदम सामने आके घेर के मारते हैं। तो उनको
बड़े शिकार, दूसरा एक रीज़न होता है बड़े शिकार कौन पकड़ रहा है। जैसे कि अगर आप अफ्रीका के लायन की बात करोगे तो वो बफेलो को भी पकड़ रहे हैं, हाथी को भी पकड़ रहे हैं, विल्डर बीस्ट भी बड़ा ही है, तो उनको अगर वो अकेले होंगे तो शायद मार ही नहीं पाएंगे। दूसरा क्या है, जब इतना बड़ा शिकार है अगर अकेले होंगे खा भी नहीं पाएंगे, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए उनकी फैमिली बॉन्डिंग से वो सही रहता है कि एक ने नहीं कई ने खा लिया, ख़त्म कर दो, वरना स्कैवेंजर्स खा जाएंगे, खुद नहीं खा पाओगे। टाइगर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ना मुंह का ना डाढ़ का, कि पता चला मारा, अगर वहाँ पे 4-5 हैं तो वो एक झटके में ख़त्म हो जाएगा, पेट भी नहीं भरेगा, क्योंकि इनके पास इतने बड़े शिकार नहीं है। जनरली हाथी तो नहीं मारते, तो वो तो ऐसे केसेस हुए हैं कि 2 ने मार दिया, 2 टाइगर ने, लेकिन वैसे ये नहीं मारते हैं। ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पे अकेला टाइगर हाथी के 5-6 हाथियों के बीच से उनके बच्चे को मारने के कोशिश में था, उनको घात लगा के। ऐसे ही मेरा जो स्टोरी चैनल है उस पर स्टोरी में है, ये प्रकाश सिंह जी की बुक चल रही है, कि ऐसी ही कंडीशंस थी कि रॉकी बेड था, किनारे किनारे जंगल था, हाथी थे, आगे पानी की जगह थी, हाथी वहाँ जा रहे थे, टाइगर वहाँ बैठा था। एक फॉरेस्ट गार्ड ने अपनी आंखों से देखा, जब उसने थोड़ा सा ट्रम्पेट साउंड सुनी तो वो एक जगह से आ गया, छिप के देखने लगा। टाइगर घात लगा के दौड़ता, एक और पीकॉक डांस कर रहा है, ये देखिए बैक साइड है भी इधर। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, वहीं पीछे मुर्गा भी कॉल कर रहा था। इनको भाई साहब को कुछ नहीं पता, अभी यही हत्थे चढ़ जाएंगे उसके। तो उसमें टाइगर क्या था कि घात लगाए हुए था, जैसे ही उनकी भागता था तो हथनी एक हथनी जाके उसकी तरफ जाती थी, पहले एक गई और उसने पत्थर उठाया, एक अच्छा बोल्डर सा बड़ा सा, और मिसाइल की तरह से मारा, और वो टाइगर रबर की बॉल की तरह से उछल के ऐसे अलग हुआ, वरना बिल्कुल सटीक निशाना लगा था। अगर वो टाइगर नहीं उछलता तो घायल हो जाता। इतना सटीक निशाना अपनी सूंड से पत्थर फेंक के उस हथनी ने मारा। फिर टाइगर अंदर चला गया, दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। फिर हाथी बढ़ने लगे वाटर कोर्स की तरफ, फिर वो एकदम एक जगह से निकला, ऐसे अंदर अंदर बढ़ा, निकला। फिर 2 हथनियाँ गईं उस ग्रुप में से, उन्होंने पहले पत्थर मारे, फिर ऐसे लकड़ी के लट्ठे उठा के मारे, फिर टाइगर अंदर चला गया। वरना उनके साथ बच्चा था और ऐसे रॉकी बेड पे थोड़ा सा पीछे रह रहा था, क्योंकि उसको चलने में दिक्कत हो रही थी। तो टाइगर कोशिश कर रहा था कि मैं उनके बीच से बच्चा चुरा लूँ। ये बड़ा दुस्साहस है, रेयर सीन है, लेकिन ऐसे भी केसेस होते हैं। फिर भी टाइगर का शिकार उतना बड़ा नहीं है, इसलिए वो अकेले है कि उसके अगर वो 4-5 होंगे तो शायद उनका पेट भी नहीं भरेगा। लायन का केस ये है कि उन्हें शिकार करने में आसानी होती है, फिर मिल बांट के खाते हैं और बड़े जानवर मार लेते हैं। ये अफ्रीका के लिए बता रहा हूँ। गुजरात के गिर में सीन दूसरा है, यहाँ पे क्योंकि जंगल भी हैं, उतने बड़े जानवर भी नहीं हैं, तो मिल के मारते हैं, लेकिन फीमेल ही रहती है प्राइड में। यहाँ पे मैंने कई बार आपको बताया कि मेल प्राइड में नहीं रहता है, मेटिंग के लिए आता है। उसके बाद फिर जैसे अगर ये फीमेल बच्चों के साथ यहाँ रह रही है तो मेल यहाँ रहेगा, एक साथ कभी कभी दिख जाएगा, लेकिन वैसे अलग रहेगा। अफ्रीका में आप देखोगे साथ में ही बैठे रहेंगे, यहाँ गुजरात में नहीं। देखो गुजरात में मेल आपको अक्सर अलग बैठा मिलेगा। मैंने एक ही बार सफारी करी है गुजरात की गिर नेशनल पार्क की, वो उसमें हमें एक लायन भी दिखा था, एक लायनेस भी दिखी थी, और दोनों अलग अलग दिखे थे। लायन अकेला एक झाड़ी के नीचे बैठा हुआ था, और बाद में जब लायनेस मिली तो वो उसने एक शिकार किया हुआ था, तो बार बार कौवे वगैरह उसे परेशान कर रहे थे और इधर उधर वो घूम रही थी, लेकिन मतलब बाकी प्राइड नहीं दिखा था। और ऐसा ही होता है गुजरात में कि वो थोड़ा सा अडेप्टेशन हो जाता है समय के साथ। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह के जानवर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार बताया है कि टाइगर जंगल का जानवर है, लेकिन काजीरंगा में ग्रासलैंड में भी रहता है। लायन ग्रासलैंड का जानवर है, लेकिन गिर में जंगल में भी रहता है। अब मुझे लगी है बहुत ज़ोर से प्यास, लेकिन पानी यहाँ नहीं मिलने वाला, पानी मिलेगा रिजॉर्ट पे। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। प्यास बहुत ज़ोर से लगी है, अब तेज़ चलता हूँ, पानी पीना है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।